सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम मधुरम पुस्तक से चौथा पाठ गौरा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी, मर्म को स्पर्श करने वाली, दिल को छू जाने वाली कहानी है, जिसमें एक गाय किस तरह से सबका प्रिय बन जाती है और किस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इन सभी बातों को इस कहानी में हम जानेंगे कि हम मनुष्य किस प्रकार अपने स्वार्थ में पड़कर दूसरों का अहित तो क्या, उसकी जान तक ले लेते हैं। तो क्या यह मानवोचित है? तो कुछ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर टटोलती हुई यह कहानी महादेवी वर्मा अपने जीवन से जुड़ी हुई इस गाय के बारे में बताती हैं। आप सबको मालूम होने चाहिए कि महादेवी वर्मा पशु पक्षियों को अपने घर में पालती थी। एक छोटा सा उन्होंने चिड़ियाघर बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। अब हम प्रारंभ करते हैं इस कहानी का कि इसमें प्रारंभ से अंत तक क्या कुछ घटित होता है। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची। वयः संधि बोलते हैं वो बछिया, वो छोटी गाय जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गोवत्साओं बोलते हैं गाय के जो बच्चे हैं, बछियाँ हैं, उनको। और विशिष्ट का मतलब बहुत ही खास तरीके से, बहुत ही यहाँ लाड़ प्यार से पालने की बात की जा रही है। तो जो गौरा है वो कहाँ है? लेखिका के बहन के घर। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पालन करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। आप सब जानते हैं कि जो गाय है वो दूध भी देती है, गोबर भी उसके काम आते हैं, और भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार गौ को माता तुल्य कहा गया है, क्योंकि इसके गुण ही गुण हैं और इसकी सेवा करने से भी बहुत से लाभ होते हैं, पुण्य मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। इस कारण से जो महादेवी जी से कहती हैं कि आप गाय पाल लो। वास्तव में मेरी छोटी बहन, जिसका नाम श्यामा है, अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी हैं और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की विशेषता बता रही हैं कि लौकिक बुद्धि में, यानी कि व्यावहारिक बुद्धि में, जो छोटी बहन श्यामा है वो लेखिका से ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा समझदार मानी जाती हैं और बचपन से ही उसकी जो कर्मनिष्ठा है, काम के प्रति जो उसका लगाव है, उसकी जो व्यवहार कुशलता है, उसमें उसकी प्रशंसा होती रही है, खास तौर से लेखिका की तुलना में। यदि अब आगे बढ़ते हैं। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान
सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। संक्रामक रोग वो रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे अभी कोरोना वायरस को, कोरोना की जो बीमारी आई है वो संक्रामक रोग में है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। तो यहाँ कह रही हैं कि यदि वे आत्मविश्वास के साथ, यानी जो लेखिका की छोटी बहन है, यदि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी बात कहती हैं तो वो सभी के लिए मान्य हो जाता है, सभी उसको मानने लगते हैं। आश्चर्य नहीं कि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस तरीके से गाय की उपयोगिता श्यामा ने बताई, तो लेखिका उस सुझाव को अमल में लाने की कोशिश की और गाय पालने की जो इच्छा है वो लेखिका के मन में भी बलवती हो गई, प्रबल हो गई, और वो भी गाय पालने की इच्छा रखने लगी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालन मुझे कभी नहीं रुचा। यानी लेखिका का कहना है कि पशु से महज लाभ लेना ये इनको अच्छा नहीं लगा कभी। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। आप सब जानते हैं कि बकरी, कुक्कुट, मछली आदि को लोग क्यों पालते हैं, ताकि उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। और इस कारण से चूँकि वो जीव हत्या है, इस कारण से लेखिका का मन विद्रोह करने लगता है कि हम दूसरे जीवों की जान कैसे ले सकते हैं। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे हुए पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान। यहाँ पूरी तरह से आप देखेंगे कि उस गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन लेखिका सुंदर शब्दों में कर रही हैं। कह रही हैं कि गौरा को जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें जो उसका जो बदन है बिल्कुल लचीला गठीला है, और चिकनी पीठ है, लंबी सुडौल गर्दन है, छोटे छोटे सींग जो निकल रहे हैं वो अद्भुत है। भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की, आप लोगों ने अगर देखे हों तो जो गाय या बैल या बछड़े हैं उनके जो कान के अंदरूनी हिस्से हैं वो लाल से नज़र आते हैं, बिल्कुल लालिमा उसमें झलक रही होती हैं। लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर स्मरण दिलाने वाली पूँछ, जो पूँछ का बिल्कुल निचला हिस्सा जिसमें जहाँ बाल होते हैं वो भी बहुत सुंदर था। तो कुल मिलाकर जो गौरा है वो अपने सौंदर्य से लेखिका को प्रभावित कर चुकी थी। सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा गाय थी। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशकर उस पर ओप दी गई हों। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल सफ़ेद गाय, जैसे कि इटालियन मार्बल लगाकर उस गाय को बिल्कुल चिकना सफ़ेद तैयार किया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। जो स्वस्थ पशु होते हैं वो उनके रोमों की सफ़ेदी में एक अलग प्रकार की चमक होती है, एक अलग आकर्षण होता है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। यानी
कि जो उसके हल्के पीले जो रोम हैं वो बहुत ही चमकीले और आकर्षक लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि अभ्रक एक चमकीला पदार्थ है, उसे उसके ऊपर किसी ने लगा दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा चमक है, यह कहना चाहती हैं लेखिका। गौरा को देखते ही मेरी उसे पालने के संबंध की जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई। यानी पहले जब बहन ने सुझाव दिया था तो वो दुविधाग्रस्त थी कि गाय पालें या ना पालें, लेकिन जो ही गौरा को लेखिका ने देखा तो वो जो दुविधा थी कि पालें या ना पालें वो बिल्कुल निश्चय में बदल गई कि अब तो गाय को पालना ही है। गाय जब मेरे बंगले तक पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारिकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। यानी कि ज्यों ही लेखिका गाय लेकर अपने घर पहुंची तो जितने भी परिचित लोग थे और जितने भी परिचारक यानी सेवक नौकर थे वो सब श्रद्धा भाव से दौड़ पड़े गाय की ओर, क्योंकि पहले भी बताया कि जो गाय है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार आदरणीय है, पूजनीय है। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई। यानी कि गाय का जो स्वागत है वो बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। पूरे नियम निष्ठा से, बहुत ही आदर भाव से गाय का स्वागत किया गया। उसकी दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी, यानी गोरे वदन वाली, यानी गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। यानी जो पशु पक्षी हैं यदि हम उन्हें स्नेह देते हैं तो वो हमारे स्नेह भाव को या दुत्कार को वो सब कुछ समझ लेती हैं। उनमें भी यह ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, उसमें व्याप्त है कि वह हमारे भावों को समझ सके। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। यानी ये आप सब जानते हैं, साइंस में पढ़े होंगे कि जो रिफ्लेक्शन है, कि जैसे आप शीशे में आप रोशनी शीशे पर डालें तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ कुछ इसी तरह के भाव व्यक्त कर रही हैं कि उसकी आँखों, एक तो गाय की आँखों की चमक और ऊपर से उस आँखों में दिए की जो लौ है उसके जलने के कारण जो झिलमिलाहट है वो बहुत बढ़ गई है और ऐसा भ्रम हो रहा है कि कई दिए जल रहे हों। यहाँ बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, उसकी विशेषता बता रही हैं लेखिका। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए। वही भाव कि यहाँ गोरा की आँखों का, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से लेखिका कर रही हैं। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शिनी थी। प्रियदर्शिनी यानी देखने में सुंदर। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आँखों का तरल सौंदर्य। आप जानते हैं अगर आप पशुओं को देखें तो उसकी आँखों में आपको एक तरल पदार्थ सा, यानी आंसू सा, लिक्विड सा आपको दिखाई
देगा तो यहाँ वही जो उनकी काली बिल्लोरी आँखें हैं, गोल गोल आँखें हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। तो यहाँ आँखों का सौंदर्य, उसके माथे का सौंदर्य का वर्णन यहाँ लेखिका कर रही हैं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। तो जब गौरा की आंखों में लेखिका देखती हैं तो उन्हें विश्वास से परिपूर्ण गाय दिखती हैं। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। तो गाय और हिरण की आँखों के अंतर को यहाँ स्पष्ट कर रही हैं कि किस तरीके से गाय के नेत्रों में क्या है कि एक आत्मीयता का भाव, एक अपनापन का भाव ज़्यादा झलकता है, जबकि हिरण की आँखों में क्या है कि वो आपको आश्चर्य में डालने जैसी जो हरकतें हैं वो हिरण की आँखों में दिखाई हमें पड़ती हैं। पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती हैं, परंतु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गाय का व्यापार करते हैं और उस सामान्य जो वो प्राकृतिक तौर पे जो वो दे सकती हैं, दूध और गोबर इत्यादि, उससे भी लोगों का मन नहीं भरता और लोग गाय की हत्या तक करते हैं, गौमांस खाते हैं। और हत्या करने के बावजूद गाय कभी आतंकित नहीं होती और उसमें जो उसकी आँखों में जो आत्मविश्वास है, जो लोगों के प्रति विश्वास है, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आती है, यह कहना चाहती हैं लेखिका। आगे बढ़ते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि यहाँ महात्मा गांधी जी का उल्लेख किया है लेखिका ने कि महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। क्यों कहा है? यह उसकी आंखें देखकर सहज ही समझ में आ सकता है। यानी जो गाय की आंखों में जो आत्मीयता, जो विश्वास, जो अपनापन झलकता है, इसी कारण से उसे करुणा की कविता गांधी जी ने कहा है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। यानी कि जो धीमी गति से उसमें जो कुछ आलस के भाव हों, ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। तीव्र गति में सौंदर्य है, यानी जो तीव्रता में है, गति में, तेजी में जो सौंदर्य है वो उसमें झलकते हैं, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु मंद समीर से एक फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यहाँ गति और सामान्य गति में उसकी विशेषता को बता रही हैं लेखिका कि जैसे बाण है, जब उसे धनुष से छोड़ा जाए तो उसकी जो गति है वो हमें चकाचौंध करती है, बहुत प्रभावित करती हैं, एक कुतूहल उत्पन्न करती हैं। परंतु मंद समीर यानी हौले हौले से चलने वाली जो वायु चलने वाला वो सभी
फूल पत्तों को जिस तरीके से हौले हौले हिला देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यह कोई उत्सव हो, आँखों को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि वह अन्य पशु पक्षी अपनी तुलना, अपनी लघुता और उसकी विशालता कभी भी अपने विशालकाय शरीर से छोटे पशु पक्षी को डराती नहीं थी, किसी को मारती नहीं थी, सबसे बहुत ही स्नेह से बर्ताव करती थी, व्यवहार करती थी। इस कारण से वो सबसे घुल मिल गईं। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगीं। तो ये जो छोटे बड़े पशु पक्षियों के बीच का आपस का जो स्नेह है, वो यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है, लेखिका बता रही हैं। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। यानी कि जो एक दूसरे से मिलने के बाद जो आत्मीयता का भाव होता है, जैसे हम मनुष्य भी, हम मित्र भी आपस में मिलते हैं, यदि किसी के बदन पर कोई चींटी आ जाए या कोई अन्य कीड़े आ जाए तो हम जिस तरीके से स्नेह से उसे झटक देते हैं, तो वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पशु पक्षी के बीच में भी दिखाई दे रहा है। उसी का वर्णन यहाँ कह रही हैं कि तो जो आत्मीयता, जो आपसी प्रेम यहाँ झलक रहा है, उसका यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन लेखिका ने किया है। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से पहचानने लगी। जो पशु पक्षी होते हैं उसमें एक बहुत ही दैवीय गुण होता है कि वो आहटों से हमें पहचानने लगती हैं, आवाज़ से पहचानने लगती हैं, हमारे हाव भाव से हमें, हमारे व्यवहार के तरीके से वो हमें पहचानने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ गौरा भी कर रही हैं, वो लोगों को पहचानने लगी हैं। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाबा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। तो यहाँ बता रही हैं कि लेखिका जब भी बाहर से बंगले पर पहुँचती थी तो मोटर की आवाज़ सुनते ही और एक निर्धारित समय का जैसे उसे पता चल गया हो कि इस समय लेखिका आती हैं, तो वह अपने स्थान पर बाँव आकर के ध्वनि निकाल कर, जैसे वो बताना चाह रही हो कि हाँ, मुझे आपका इंतज़ार था और मैं बिल्कुल आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ भाव लिए वह बाबा की ध्वनि निकालती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थीं कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। यानी कि उसे जिस समय जो भोजन चाहिए होता था वो उस समय पर न उसे मिले तो वह आवाज़ लगाकर शोर मचाना शुरू कर देती थी। आगे बढ़ते हैं। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। यानी कि जो उसका आपसी लगाव, यानी मनुष्य से जो उसका जो लगाव था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। वह अधिकाधिक मनुष्यों का स्नेह पाना चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा कर देखती रहती। तो ये सब जो भाव है स्नेह
का जो प्रदर्शन है, स्नेह जताने का जो भाव है, वह मनुष्य की भांति ही इस गाय में दिखाई देती हैं, जिसका यहाँ लेखिका उल्लेख कर रही हैं। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थी। लेखिका कह रही हैं कि आप सब जानते हैं, पशु पक्षी में जो ईश्वर ने आवाज़ निकालने की कला दी है, वो ज़्यादातर पशुओं में एक ही होती हैं। हाँ, कुछ एक पक्षी हैं जो बहुत अलग अलग आवाज़ें निकाल लेती हैं, लेकिन यहाँ गाय ऐसा नहीं कर रही हैं, वह एक ही तरह की ध्वनि निकालती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अलग अलग भावों को यदि आपको पढ़ना हो, जानना हो, तो उसकी आंखों में देखिए, चाहे वो खुशी के भाव हों, दुख के हों, उदासीनता के हों, व्याकुलता के हों, वो सारे भाव आपको उसकी काली आंखों में तैरती हुई नजर आएंगी। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स यानी बच्चे कि वो माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक यानी सफ़ेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया गया हो। तो जिस बछड़े को गौरा ने जन्म दिया है वह लाल रंग का है और उसके माथे पर सफ़ेद पान के आकृति का टीका है। और यहाँ कुल मिलाकर जो बछड़ा है उसके भी रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ संक्षेप में लेखिका कर रही हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लाल बछड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह आभूषणों से अलंकृत हो, आभूषणों से पहना दिए गए हों। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। चूँकि उसका रंग लाल था, इस कारण से उसका नाम लालमणि रखा गया और लोग प्यार से, स्नेह से उसे लालू कहकर पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। इसका भाव यह है कि हिमराशि का मतलब होता है बर्फ का पुंज यानी अधिक बर्फ। तो चूँकि प्रारंभ में ही बताया कि जो गोरा का रंग है वो काफ़ी बिल्कुल सफ़ेद है और बर्फ़ का भी रंग सफ़ेद, इस कारण से इसे हिमराशि और जलते अंगारे से तात्पर्य है लाल रंग से, जो कि गोरा के बछड़े का यानी लालमणि का है। तो यहाँ माँ पुत्र दोनों बिल्कुल विपरीत रंग के हैं और लेखिका को बिल्कुल जलते हुए अंगारे सा प्रतीत हो रहा है। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। अब लेखिका के घर में दुग्ध महोत्सव का आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि अब गौरा ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को जन्म देने के साथ ही वह दूध देने में समर्थ हो गई हैं। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती हैं, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता है कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। तो यहाँ गौरा प्रातः 12 सेर और लीटर में थोड़ा फर्क है, जो लीटर के मुकाबले सेर में दूध की मात्रा कम होती है। तो यहाँ लालमणि को कई लोग आपने देखा होगा कि दूध
निकालते समय बहुत सारे लोग स्वार्थवश ज़्यादा से ज़्यादा दूध का दोहन कर लेते हैं और गाय और भैंसों के पास बहुत कम दूध छोड़ते हैं कि वो अपने बच्चों को पिला सके। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारा दूध लाल मणि के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके बावजूद जो वहाँ बाल गोपाल यानी छोटे छोटे बच्चे से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब का पेट उस दूध से भर जाता था, सब पीते थे। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षारत रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता। तो यहाँ लेखिका और सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए अन्य जो पशु पक्षी जिसे लेखिका ने पाला हुआ था, वे सब भी यहाँ आकर उस दूध से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अपनी भूख को शांत कर रहे हैं और सब दूध पीने के बाद अपने अपने स्वर में कृतज्ञता यानी कि जो थैंक्स का भाव है, धन्यवाद देने का भाव है, वो सबके मुखमंडल पर दिखाई देता था। गौरा के चारों ओर उछलने कूदने वे लोग लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभाकर मानो उन्हें पुकारने लगती। यानी कि सभी पशु पक्षी जो गाय के दूध का पान करते हैं, दूध पीते हैं, वे सब एक शिष्टता का परिचय देते हैं। सब अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कि उन्हें दिया जाएगा। कोई धक्का मुक्की या कोई छीना झपटी नहीं करते हैं। उनमें एक अनुशासन भी दिखाई दे रहा है। और जो गाय है वो भी आदी हो चुकी हैं। जब तक वे सभी अन्य पशु पक्षी को दूध नहीं पिला देती, उनका भी मन नहीं लगता। वो भी सबका मानो इंतज़ार कर रही होती हैं। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक को तो दूहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। लेखिका बता रही हैं कि कुछ दिन तक तो सही रहा, लेकिन उसके बाद जो दूध काढ़ने की, दूध निकालने की जो समस्या है वो विकट रूप में सामने आई। कई सारे लोग जो लेखिका के घर में जो नौकर थे, वे लोग जानते नहीं थे दूध काढ़ना। जो थोड़े बहुत जानते थे वे जो गांव से आए थे वे काढ़ना तो जानते थे, लेकिन अब वो काफ़ी समय से नहीं काढ़ रहे थे। इस कारण से भूल से गए थे और उन्हें बहुत समय लगता था। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला लेखिका के यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। प्यारे बच्चों, कहानी में जो ट्विस्ट है वो यहीं आपको दिखाई देगी। कहानी में जो एक क्लाइमैक्स है वो यही है कि जैसे ही वो ग्वाला जिससे लेखिका दूध लेती थी पहले गौरा के आने से पूर्व, वही ग्वाला दूध काढ़ने के लिए, दूध दोहन के लिए वो तैयार हो रहा है। और लेखिका को बहुत खुशी हुई कि चलो इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया है, अब यह निरंतर दूध काढ़ कर हमें देगा। देखते हैं आगे क्या होता है।
2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और जोर और शिथिल यानी कि सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार निरीक्षण परीक्षण एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी कि आखिर किसने उस गाय को सुई खिला दी, कैसे खिलाया होगा। ये सारे सारे प्रश्न थे जिसका जवाब अभी मिलना बाकी था। किंतु यह बहुत ही कारुणिक स्थिति है, बहुत ही दुखदाई स्थिति है कि आखिर गाय का कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो गाय के साथ, जिसे हम माता तुल्य मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कौन कर सकता है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पहले तो किसी पर शक नहीं हुआ, उन्हें लगा कि हमसे ही कहीं चारा में गलती से सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ जो सुई अगर गई होती तो गाय के मुख में ही छिद्र कर रह जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। तो ये और सोचने वाली, चिंताग्रस्त करने वाली बात डॉक्टर ने बताई, चिकित्सकों ने बताई। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। यानी वैसे घर जिस घर में अधिक मात्रा में दूध लिए जा रहे हों और अचानक से वो बंद कर दें तो उनका नुकसान होता है उन ग्वालों का। तो ऐसे ग्वाले किसी ऐसे घर में जहाँ बहुत दूध आ रहे हों वहाँ गाय का आना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसी कारण से लेखिका के घर में जो गौरा का आना उसे इतना बुरा लगा कि उसने ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए तैयार हो गया और उसने गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर असमय मृत्यु निश्चित कर दी। उन्होंने गौरा को जान से मारने की जो कोशिश थी उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मान लो गौरा की मृत्यु होती है तो फिर लेखिका उसी ग्वाले से दूध लेना प्रारंभ कर देगी। इसी मानसिकता से उसने गाय को गुड़ में मिलाकर सुई खिलाने की चेष्टा की है। अब सुई की बात ज्ञात होते ही वह ग्वाला गायब हो गया। अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना। अतः संदेह जो था वो विश्वास में बदल गया। वैसे ही उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था, लेकिन फिर भी वह भाग गया तो जो लोगों का संदेह था वो यकीन में बदल गया। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी मृत्यु मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। एक होता है व्यक्ति का ऐसा मरना कि कोई दुर्घटना घटी और तत्काल मृत्यु हो गई, तो उसमें जो कष्ट है
वो मरने वालों को भी उतना ज़्यादा नहीं होता और जो उसके करीबी हैं उसको भी दुख होते हुए भी उतना दुख नहीं होता है। लेकिन जो पल पल मर रहा होता है, तड़प तड़प कर मर रहा होता है, तो उसे देखकर उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो अपने हैं, वो भी कहीं ना कहीं तिल तिल मर रहे होते हैं, कष्ट भुगत रहे होते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। इस कारण से रोज सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सुए के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय यानी बहुत ही कष्ट वाला वह इंजेक्शन लगाना और लगवाना बहुत ही कष्टदायी प्रतीत होता है। वह गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन, चूँकि अंदर भी सुई चुभ रही है और सुई बाहर से भी सुई उसे लग रहे हैं ताकि उसकी जो पीड़ा है वो कम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और वह बहुत ही शांत भाव से अंदर बाहर की जो पीड़ा है उसको सह रही है। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी। यानी वह जब तक आप बहुत करीब से ना देखें तब तक आपको वो कष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन लेखिका चूँकि पशु पक्षियों से बहुत स्नेह करती हैं और गाय से बहुत लाड़ प्यार से वो पेश आती हैं, बहुत दुलार करती हैं एक दूसरे को। इस कारण से गौरा की आँखों में जो आंसू हैं उसे लेखिका देख पाती हैं। अब वह उठ नहीं पाती थी। धीरे धीरे जो गौरा है वो बहुत बीमार पड़ रही हैं। अब वह उठ भी नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह कंधे पर अपना मुख रख देती थी और उस अपनी खुरदुरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी, जैसे कि पहले चाटती थी कंधे पर मुँह रखकर। तो जो दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह है वो यहाँ भी झलक रहा है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि यानी रोग और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था, चूँकि वो बहुत छोटा था और पशु है, उसे इतना नहीं पता कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा सी यानी फेरा लगाता देता था, चारों तरफ घूम जाता था, अपनी माँ से खेलना चाहता था। लेकिन माँ चूँकि अब ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ है, तो इस कारण से वह बेचारा तड़प कर रह जाता है। मनुष्य कितना स्वार्थी हो सकता है, अपने छोटे से स्वार्थ के कारण गाय को अकाल मृत्यु देने की कोशिश कर रहा है। वो बछड़ा कितना तड़प रहा है अपनी माँ के लिए, माँ के दूध के लिए। यह सब उस ग्वाले ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि वह खुद ग्वाला है। गाय वो भी बहुत ही प्यार से पालता रहा होगा, लेकिन स्वार्थ के कारण उसने गाय की हत्या करने की मूर्खता की। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा लेनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। कह रहे हैं कि पशु पक्षी पालते हैं
तो जाहिर सी बात है, चूँकि सबका अंत समय आता है और हम सब जानते हैं कि हर जीव जंतुओं का जो आयु सीमा है वो निर्धारित है और उसके आसपास पहुंचकर अक्स वे अलविदा कह देते हैं। लेकिन ये जो दुख है, ये जो गाय की जो तड़प है, जिस तरीके से वह मौत के मुंह में जा रही है, वो लेखिका के लिए बहुत असह्य है। इतने इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पैस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे कि जो गाय इतनी सुंदर, सुडौल और आकर्षक थी, वह अपने बहुत ही सुंदर प्यारे बछड़े को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही है। यह सोचकर लेखिका को रोना आ रहा है। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु चिकित्सकों वहाँ से भी लखनऊ, कानपुर के पशु चिकित्सकों को भी लेखिका बुलाती हैं, दिखवाती हैं, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। 2-3 बार आने के बावजूद कोई ऐसा उपचार उन्होंने नहीं बताया जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि वह स्वस्थ हो जाएगी। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता हो। यदि किसी व्यक्ति का कोई बिल्कुल अपना बीमार पड़ जाए, असमय बीमार पड़ जाए और उसकी सेवा शुश्रूषा करना पड़ जाए, तब एहसास होता है कि वह क्षण कितना दुखदायी होता है। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें प्रभ का मतलब होता है प्रभावहीन हो चली, यानी कि अब उसमें वो चमक, वो विश्वास नहीं झलक रही है और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगाया। तब लेखिका को यह एहसास हो गया कि अब यह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। तो प्यारे बच्चों, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जब आप उसे पालते हैं, उससे स्नेह करने लगते हैं, तो उसकी जुदाई हमें बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ तो वह गाय सदा के लिए अब अलविदा कहने वाली है। इस कारण से लेखिका अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। दिन तो क्या, रात में भी कई बार उठकर गाय को देखती हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर से सरक कर धरती पर आ गया। यानी लेखिका के कंधे पर वह अपना मुंह रखकर और इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, वह इतना ज़्यादा कष्ट सहने के बाद अंततः वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। इस निर्मम संसार को, जिसके अंदर दया, करुणा, ममता, स्नेह जैसे भाव हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर इसका घोर अभाव होता जा रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों में पड़कर मनुष्य एक दूसरे को, या ये कह लें कि अन्य जीवों जंतुओं को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पशु पक्षी के प्रति अतिरिक्त स्नेह रखें अपने मन में। कोई भी कुत्ते, बिल्ली या अन्य जीव दिखें आपको,
राह में गलियों में तो आप उस पर पत्थर डंडे न मारें। हो सके तो आप उसे कुछ खिलाएं पिलाएं, न भी खिला पिला सकें तो कम से कम उसे मारें न, कष्ट न दें। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष को गंगा में समर्पित करती रही हूँ। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया। यानी बहुत ज़्यादा लेखिका भावुक हो चुकी थी, बहुत रोई वो, परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। तो उस बछड़े को नहीं मालूम कि उसकी माँ अंतिम विदा ले रही है, अब उससे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो तो वहाँ भी उछल कूद कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब कभी नहीं मिलेगी उससे। तो ऐसे मनुष्य, क्या कल्पना कीजिए कि यदि वह ग्वाला खुद इस दृश्य को देखता तो क्या उसे रोना नहीं आता? क्या उसका कलेजा नहीं फट जाता? अवश्य फटता, क्योंकि हम मनुष्य स्वार्थ में पड़कर, क्रोध में, आवेश में बहुत सारे गलत कार्य कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह पल निकल जाता है, फिर सामान्य होते ही उसमें वो मानवीय गुण आ जाते हैं, करुणा, स्नेह और ममत्व का भाव। तब वह पछताता है, अपने दुखों का प्रायश्चित करना चाहता है। अगर वह ग्वाला भी उस क्षण को देखता जब वह गाय तड़प तड़प कर मौत के मुंह में, मौत के और समीप जा रही थी, या वो बछड़ा जो अपने माँ से खेलना चाहता है और वो माँ खेल नहीं पाती है, तो इन सब दृश्यों को यदि वह ग्वाला देखता तो उसका भी छाती फट जाता। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि जिस तरीके से हमारे भारतीय समाज में एक तरफ गाय को माता तुल्य मानकर उसकी सेवा की जाती है, वहीं दूसरी ओर लोग गाय का व्यापार करते हैं, उसे बेचते हैं, काट खाते हैं। तो ये कैसा देश है जहाँ इस तरीके से दोहरी मानसिकता के लोग रहते हैं? जीव हैं, मनुष्य हैं, धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम सबको स्नेह दें, किसी को कष्ट ना दें। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारी खोती चली जा रही है, जिसे लेखिका अपने इस कहानी के माध्यम से चाहती हैं कि हम अपने मानवीय गुणों को न खोएं। प्रेम, स्नेह, करुणा, ममता, दया, क्षमा के जो भाव हैं वो हमारे अंदर अधिकाधिक हों। जय हिंद।